नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड फेज के जो बाकी सब्जेक्ट थे उनका भी रिजल्ट आ चुका है। कौन कौन से सब्जेक्ट है भाई? जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, जूलॉजी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया और केमिस्ट्री का हो गया। इन तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभी जाके आप एमपीपीएससी की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट हो गया है उन्हें डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होंगे एमपीपीएससी को एक पर्टिकुलर तारीख तक। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखा देता हूं, कितनी वैकेंसी थी, कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, कंपटीशन कितना है, इनके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का रिजल्ट। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे, केमिस्ट्री का रिजल्ट ये आपको दे रखा है ना। केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे टोटल कितनी वैकेंसी थी वो सब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ये देखिए यहां पर सबसे पहले तो वैकेंसी देखिए। केमिस्ट्री में टोटल यहां पर वैकेंसी थी 160। काफी अच्छी वैकेंसी है केमिस्ट्री में 160, जिसमें एक बेनिफिट किसको मिलेगा सबसे ज्यादा? वो मिलेगा एसटी कैटेगरी को, क्योंकि एसटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, 80 पोस्ट थी। इसके बाद 50 पोस्ट जो है यूआर कैटेगरी में, 7 पोस्ट एससी में और ओबीसी में 16 और ईडब्ल्यूएस में यहां पर 7 पोस्ट थी। तो 160 आपकी वैकेंसी। साथ में पीएच कैटेगरी को अगर मैं काउंट करूं तो टोटल 13 आपकी पीएच कैटेगरी में, जिसमें पीएच और ओएच में 1 है, आपका वीएच में 6 है और एचएच में 6 वैकेंसी है। ठीक है। इसके बाद यहां पर अगर आप देखेंगे, तो यहां पर जो आपका 87 जिनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है और 87 वाली जो लिस्ट है उसमें रोल नंबर है वो टोटल 389 कैंडिडेट्स हैं। जी हाँ, 389 कैंडिडेट जो है मुख्य सूची में रखा गया है। इनका फाइनल सिलेक्शन जो भी होगा आपको पता चल जाएगा बिल्कुल इंटरव्यू होने के बाद में, जब रिजल्ट आएगा तो, है ना। तो 389 यहां पर आप देख रहे हैं नंबर आपको दे रखा है। अब आप बोलेंगे सर यहां पर वैकेंसी है सर 160 और केवल 389 को लिया गया है। तो इसको लेके मैं आपको बता दूं कि भाई 160 का अगर 3 टाइम्स करेंगे तो 480 होता है ना, और समान अंक होता है। लेकिन 389 इसलिए लिया गया है क्योंकि यहां पर एसटी में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी 80। तो आपने अभी तक इंग्लिश का भी देखा, फिजिक्स का भी देखा, जहां जहां एसटी की वैकेंसी है वहां वहां आप देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं आपके इंटरव्यू में कम सेलेक्ट हुए हैं। रीजन ये है कि नंबर ऑफ एसटी के कैंडिडेट जो होंगे वो कम मिले होंगे, है ना। तो इसी कारण आप देखेंगे यहां पर 480 ना होकर 389 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए क्या है कॉल किया गया है। और हो सकता है एसटी कैंडिडेट्स में काफी कम कैंडिडेट्स हो, इसी कारण आपके यहाँ पर नंबर ऑफ जो कॉल है वो कम है ना। आप यहां पर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू के लिए तो आप अपने नंबर जरूर कमेंट में हमें बताएं, ताकि हमें एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया भी लगे कि आपके कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हुआ है। और नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने नंबर जरूर कमेंट करके बताएं, है ना। इसके साथ साथ सेकेंड लिस्ट जो है जहां पर आपका 13% वाला है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूं उसमें यहां पर कितने दे रखे हैं रोल नंबर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए 13% वाले में आप देखेंगे तो 35 लोगों को चुना गया है। अब ये 13% का रिजल्ट जो है ना, हाई कोर्ट जब फैसला देगा रिजर्वेशन केस पे कि भैया ये जो 13% का आरक्षण है वो ओबीसी को ही मिलना चाहिए, तो ओबीसी के कैंडिडेट यहां से आ जाएंगे। अगर बोलेगा नहीं यूआर को मिलना चाहिए तो यूआर के कैंडिडेट्स आ जाएंगे। तो इनमें जिनका नाम है उनका जो फाइनल सिलेक्शन होगा आफ्टर इंटरव्यू वो आपका बंद लिफाफे में रखा जाएगा और वो हाईकोर्ट तय करेगा जो भी फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। 13% वालों का मतलब ऐसा है कि भाई सिलेक्शन हो भी गया तो हो सकता है 2 साल बाद, 1 साल बाद जब हाईकोर्ट फैसला सुना दे तब आपका नंबर आ सकता है ना। लेकिन 87 वाले में श्योर शॉट है, आप होंगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं होंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको देखिए यहां पर ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ है ना। इस फॉर्मेट में आपको पूरा क्या है डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे एमपीपीएससी को। पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहां पर है और यहां पर आपको ये फ्रंट पेज लगा के भी भेजना पड़ेगा जब आप डॉक्यूमेंट का पूरा सेट बनाएंगे, है ना। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है डेफ फॉर्म वाला, इसको कैसे भरे, है ना, अनुप्रमाणन फॉर्म कैसे बने, इस पर पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा।
तो आपको कैसे भरना है वो भी आपको पता चल जाएगा। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिन लोगों का इंटरव्यू है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहां पर आपके और भी साथी हैं जो ऑलरेडी भेज चुके हैं फर्स्ट फेज वाले, तो वो आपको गाइड भी कर देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप क्या है, इस नंबर पे भी क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 9806883688 पे, है ना। इसके अलावा आपको अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो लास्ट डेट यहां पर दे रखी होगी, कब तक भेजने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर लास्ट डेट दे रखी है 11 दिसंबर। जी हां, लास्ट डेट है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर तक आपको जो जो डॉक्यूमेंट मेंशन है ऊपर वाली लिस्ट में वो आपको एमपीपीएससी के कार्यालय में भेजने होंगे। और जाहिर सी बात है आपको इसके बाद भेजना है तो खुद आके देना पड़ेगा विथ लेट फीस। अगर आप 11 के बाद सोचे कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, डिग्री नहीं आई है या डिग्री के अलावा मार्कशीट भी नहीं है ना, तो दिक्कत हो सकती है ना। इंटरव्यू तक तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए चाहिए हाथ में, ओरिजिनल वाले। डिग्री नहीं अप्लाई किए तो अप्लाई जरूर कर दें, क्योंकि दिक्कत हो जाती है कई बार आप नहीं होती तो आपको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है। तो ये चीजों का विशेष ध्यान रखें कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर कोई भी सर्टिफिकेट अगर मिसिंग है तो आप उसको जल्दी से जल्दी कोशिश करें कलेक्ट कर लें। अगर आप 11 की बात करते तो आपको खुद एमपीपीएससी कार्यालय आना पड़ेगा। 12 दिसंबर से 18 दिसंबर में आप जमा कर पाएंगे। 3,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे एमपीपीएससी को, तब वो आपका एक्सेप्ट करेगा, रसीद कटेगी, खुद आप हैंड टू हैंड आप सबमिट करेंगे, डायरेक्ट एमपीपीएससी इंदौर में हो जाएगा। उससे भी लेट करते हो 25,000 रुपए है, आ जाओ 19 दिसंबर से 26 दिसंबर तक, है ना, 26 जनवरी तक। तो ये आपका डेट यहां पर दे रखा है इन लोगों ने, है ना। इंटरव्यू की डेट कब जाएगी, तो जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट की डेट जो लास्ट डेट है 26 जनवरी है, तो इंटरव्यू की डेट इसके बाद ही रहेगी। तो जनवरी तो आप भूल जाइए, क्योंकि ऑलरेडी अभी सिविल सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस के इंटरव्यू चल रहे हैं। फिर फर्स्ट फेज के आएंगे, फिर सेकेंड फेज के आएंगे, है ना। तो सेकेंड फेज वालों को जनवरी फरवरी के आसपास मान के चलिए, फरवरी मार्च अप्रैल भी हो सकता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है ना। तो ये तो रिजल्ट हुआ किसका, ये रिजल्ट हुआ आपका जूलॉजी का, सॉरी केमिस्ट्री का। अब यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं दूसरा रिजल्ट। यहां पर हम दूसरा रिजल्ट चर्चा कर लेते हैं। दूसरा रिजल्ट है इकोनॉमिक्स का। जी हाँ, इकोनॉमिक्स में कितने पद थे इस पे हम चर्चा करते हैं, कितनी वैकेंसी थी, कितने कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं, वो यहां पर हम देखते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहां पर इकोनॉमिक्स में 104 पद हैं, 104। जी हाँ, जिसमें यूआर में सबसे ज्यादा है 44, एससी में 7 है, एसटी में 26 है, ओबीसी में 20 और ईडब्ल्यूएस में 7 है ना। पीएच कैटेगरी की अगर मैं बात करूं आपका, है ना, तो उसमें आपके 2 पद यहां पर दे रखे हैं। अब यहां पर यूआर में ज्यादा वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होंगे इंटरव्यू में भी आपके ज्यादा होंगे। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं 102 वैकेंसी पर 336 लोगों को बुलाया गया है, लगभग 3 टाइम से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि यूआर के कैंडिडेट ज्यादा आपको मिल जाते हैं, है ना। इसलिए 336 वैकेंसी यहां पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉलिंग वाले दिख रहे हैं, है ना, जिनके रोल नंबर यहां पर दे रखे हैं। आप अपने मार्क्स जरूर बताएं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, कितने मार्क्स थे आपके, कितने क्वेश्चन सही थे। इसके अलावा जो सेकेंड लिस्ट है 13% वाली, उसमें 36 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है ना, 13% वाली में, और उनके रोल नंबर यहां पर आपको दे रखे हैं, तो आप इसको इत्मीनान से देखिएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो सबको भेजने हैं, है ना। इसका प्रिंट ले लीजिएगा, वीडियो मैंने बना रखा है। डेट भी वही रहेगी 11 तारीख। जी हाँ, 11 तारीख तक आपको क्या है, 11 दिसंबर तक आपको पूरे डॉक्यूमेंट जो हैं भेजने हैं विदाउट लेट फीस। विद लेट फीस करोगे तो 3,000 रुपए के साथ में, फिर 25,000 रुपए के साथ में, 12 दिसंबर से 18 और 26 जनवरी तक, है ना। तो ये आपका एक तरह से क्या है, डेट दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, 26 दिसंबर ही होगा एक्चुअली में, वहां पर 26 जनवरी कर दिया है। तो कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट डेट याद तक जाना नहीं है अपने को। अपन को 11 दिसंबर तक कोशिश करना है अपने डॉक्यूमेंट जाके भेजें। या तो डाक से भेज सकते हैं, और डाक से नहीं भेज रहे हो तो आप पर्सनली आके एमपीपीएससी कार्यालय में भी भेज सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड रिजल्ट पे। थर्ड रिजल्ट जो है हमारा, वो है हमारा आपका प्राणी शास्त्र जूलॉजी का, है ना। जूलॉजी में कितनी वैकेंसी थी इसके बारे में हम चर्चा कर लेते जल्दी से। तो जूलॉजी में आप देखेंगे 115 वैकेंसी यहाँ पर आपकी क्या है, देखने को मिलती हैं। और 115 में सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो यूआर में है 50, 6 एससी में, एसटी में 37 है,
ओबीसी में 15 है, ईडब्ल्यूएस में 7 है, 115 वैकेंसी यहाँ पर टोटल है। पीएच कैटेगरी में आप देखेंगे 13 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ना। अब यहाँ पर टोटल कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो देखिए यहाँ पर 115 वैकेंसी में 374 लोगों को 374 लोगों को मुख्य सूची में रखा गया है और इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है ना। इसके अलावा डॉक्यूमेंट सेम आपको भेजने हैं एमपीपीएससी को, डेट भी लगभग सेम ही रहेगी है ना, क्योंकि सेम डे पे रिजल्ट आया है। तो डॉक्यूमेंट्स में आप देख लीजिएगा क्या है भाई, कितने लोग हैं, रोल नंबर चेक कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा है ना। अब ये देखिए आपको पूरा दे रखा है डॉक्यूमेंट्स का, लेट फीस के साथ में, विदाउट लेट फीस के साथ में 11 तारीख की दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, इन लोगों ने 26 जनवरी दे रखा है, कुछ में 26 दिसंबर दे रखा है। जनरली वो 26 दिसंबर ही होगा, क्योंकि एक हफ्ते का ही वो क्या एक्चुअली में समय देते हैं, तो 26 दिसंबर लेट फीस के साथ में है। लेकिन लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस 11 दिसंबर तक आपको अपने भेजने हैं। अब बात आता है सर रिजल्ट तो आ गया, अब क्या किया जाए है ना। तो रिजल्ट आ गया है, तो अब आप क्या करोगे भाई, इंटरव्यू की तैयारी करोगे, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी क्यों जरूरी है, इंटरव्यू की तैयारी इसलिए जरूरी है, कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स इक्वल हैं, रिटर्न में सबके मार्क्स मान के चलिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे इक्वल होंगे, उस केस में इंटरव्यू जो है आपका मेन होगा, वही आपका सिलेक्शन का एक क्या बनेगा, स्टेप बनेगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो इंटरव्यू अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी आप उन स्टूडेंट से आगे निकल पाएंगे जिनके मार्क्स आपके बराबर हैं। तो इंटरव्यू की कैसे तैयारी की जाए, इस पे भी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बना रखा है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, और इंटरव्यू से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का बैच, जी हाँ इंटरव्यू बैच जो है वो आप लोगों के लिए चल रहा है और स्टार्ट हो चुका है इंटरव्यू बैच, जिसमें आपको बाकायदा इंटरव्यू की क्लासेस, बेसिक जो जर्नल क्लासेस होती हैं, क्या पहनना है, कैसे चीजें करनी है, कैसे बैठना है, क्या करना है ना, ये सब करवाया जाएगा। साथ में गूगल मीट और जूम पर आपको इंटरैक्टिव डिस्कशन जो है एज अ फैकल्टी है जो है ना, उनसे करवाया जा रहा है। सब्जेक्ट वाली भी फैकल्टी के साथ डिस्कशन होगा है ना। पर्सनल जर्नल इंट्रोडक्शन आपका होगा, फिर आपका 2 मॉक आपके ऑनलाइन होंगे, मॉक मतलब जो प्रॉपर मॉक होते हैं है ना, और एक आपका ऑफलाइन मॉक होगा। करंट अफेयर भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, और भी जो डाउट लगता है तो उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा फैकल्टी के द्वारा है ना। फीस अभी ऑफर में देखिए, ऑफर में 2499 है, डायरेक्ट आप एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं, या मोहित सर के नंबर पे कॉल करके भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 9806883688 पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, इस नंबर पे कॉल कीजिए और इंटरव्यू बैच बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई डाउट लगता है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मोहित सर आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी, आप देख पाएंगे, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी फीडबैक ले सकते हैं। उनके रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएंगे जब आप हमारा बैच ज्वाइन करेंगे। तो जो सेशन हो चुके हैं फेज 1 वालों के, उनके भी आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी चीजें आपको क्या है सीखने को मिलेंगी है ना। और इंटरैक्टिव है, गूगल मीट पे रहेगा, पर्सनली आपको गाइडेंस रहेगा। तो आप बिल्कुल इंटरव्यू बैच ज्वाइन कीजिए, जो कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी काम करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें किताबी ज्ञान तो होता है, लेकिन 4 लोगों के सामने जब हमें पढ़ाने को बोल दिया जाता है तो हम पढ़ा नहीं पाते हैं है ना, या फिर 4 लोगों के सामने हमें कुछ बोलने को दिया जाता है तो हम बोल नहीं पाते हैं। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है कि इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि आपका पर्सनैलिटी को चेक कर पाते हैं कि वाकई में ये बच्चा, अगर मैं इसे असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट करूंगा, ये 10 लोगों के सामने या 50 स्टूडेंट्स के सामने पढ़ा पाने के काबिल है या नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब आप मॉक इंटरव्यू दोगे है ना। तो वो बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल एग्जाम प्लेस में पेपर 1 की आपने प्रिपरेशन की है, आपने देखा ही रिजल्ट कितना अच्छा शानदार रिजल्ट रहा है ना। तो होपफुली आपको वीडियो समझ आया हो। साथ में कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।